दोस्तों, जो लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लान में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में एक न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया हूँ, जिसके नाम है LIC जीवन आजाद और उसका प्लान नंबर है 868। ये प्लान नॉन लिंक्ड है दोस्तों, यानी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग है और इंडिविजुअल प्लान है। ये प्लान एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। इस प्लान की लॉन्च डेट है 19 जनवरी 2023, यानी रिसेंटली ही इस प्लान को लॉन्च किया है LIC ऑफ इंडिया ने। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे इस प्लान को क्यों हम चूज करेंगे, यानी इस प्लान के कुछ बेहतरीन फीचर्स को देखेंगे इस पार्ट में। इस प्लान की एक बेहतरीन बात ये है, आप इस प्लान को विदाउट मेडिकल टेस्ट ले सकते हो अप टू 3 लाख शामी शुड। बट आप 3 लाख से ज्यादा शामी शुड के इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो तो आपको वीडियो मेडिकल एग्जाम के बेस पर ही इस इंश्योरेंस प्लान को लेना पड़ेगा। इस प्लान की और एक खास बात ये है दोस्तों, इसमें आपको गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यानी पॉलिसी लेते समय मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा वो आपको बताया दिया जाएगा दोस्तों। इस प्लान में और एक खास बात ये है दोस्तों कि इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेइंग टर्म में 8 साल की छूट मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इससे पहले वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। मान लो आपने पॉलिसी लिया है 15 इयर्स के लिए, तो आपको सिर्फ 7 साल ही प्रीमियम देना होगा दोस्तों, यानी आप जितने साल के लिए पॉलिसी लोगे उससे 8 साल कम प्रीमियम देना होगा दोस्तों। इस प्लान की ये जो सारी बेनिफिट है वो ही इस प्लान को बाकी सारे इंश्योरेंस प्लान से अलग बनाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी। इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज और मैक्सिमम एंट्री एज है 50 इयर्स। इस प्लान की मिनिमम पॉलिसी टर्म है 15 इयर्स और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 20 इयर्स। बट इस प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म में 8 साल की छूट मिलता है, यानी 15 साल के लिए पॉलिसी लोगे तो 7 साल तक ही आपको प्रीमियम देना होगा दोस्तों। इस प्लान की मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख। अब हम देखेंगे इस प्लान की मैच्योरिटी एज। इस प्लान की मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 इयर्स और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 इयर्स। मोड ऑफ पेमेंट में इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। चाहो तो आप ईयरली प्रीमियम दे सकते हो, हाफ ईयरली भी दे सकते हो, क्वार्टरली भी दे सकते हो और मंथली भी प्रीमियम दे सकते हो। चलिए इस पॉलिसी को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पॉलिसी होल्डर का एज है 30 इयर्स, बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख और उन्होंने मोड ऑफ पेमेंट चूज किया है ईयरली। पॉलिसी टर्म है 20 इयर्स। जैसे कि पहले बताया गया है, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म में 8 साल का छूट मिलता है, तो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 12 इयर्स, यानी आपको पहले 12 साल तक ईयरली लगभग 23,867 रुपीज विदाउट टैक्स आपको प्रीमियम पे करना होगा। फिर 12 साल पूरा होने के बाद आपको 8 साल कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। जब आपकी पॉलिसी 20 साल के हो जाएगा और आपकी उम्र हो जाएगा 50 साल, तब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 5 लाख, जो आपकी बेसिक सम एश्योर्ड था, यानी अब 12 इयर्स तक प्रीमियम जमा किया है 2,86,404 रुपीज और मैच्योरिटी मिला है 5 लाख। अब हम देखेंगे इस पॉलिसी की डेथ बेनिफिट्स। इन केस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाते हैं तो उस केस पर पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, चलिए देख लेते हैं। इस विषय में LIC इंडिया ने क्लियरली बोला है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाते हैं तो नॉमिनी को टोटल प्रीमियम के, यानी जितना भी प्रीमियम जमा किया है उसका 7 गुना या फिर टोटल बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो नॉमिनी को मिलेगा। चलिए इस विषय को एक एग्जाम्पल के तहत क्लियरली समझते हैं। मान लो पॉलिसी होल्डर की सम एश्योर्ड है 5 लाख, ईयरली प्रीमियम है 23,867 रुपीज और 1 साल प्रीमियम जमा करने के बाद ही पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो पॉलिसी होल्डर को 23,867 के 7 गुना यानी 1,67,069 रुपीज मिलेगा या फिर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख मिलेगा। तो इस केस पर अकॉर्डिंग टू रूल्स पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का 5 लाख ही मिलेगा, क्योंकि सम एश्योर्ड का जो वैल्यू है वो प्रीमियम के 7 गुना के जो वैल्यू होता है उससे ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं इस पॉलिसी के और क्या क्या बेनिफिट्स है। इस पॉलिसी में लोन का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आफ्टर 2 इयर्स आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हो। इस पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है आफ्टर 2 इयर्स। पर सरेंडर करने पर आपको एक बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा दोस्तों। इस पॉलिसी में राइडर्स ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप चाहते हो इस पॉलिसी से एडिशनल बेनिफिट लेना तो आप राइडर्स को ऐड कर सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। अब हम देखेंगे इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। यस दोस्तों, इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप चाहते हो आपकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना तो बेशक आप ले सकते हो इस प्लान के तहत, या फिर आप चाहते हो डेथ बेनिफिट भी इंस्टॉलमेंट में मिले वो भी आप ले सकते हो इस पॉलिसी के तहत।
दोस्तों ये सब बेनिफिट मिल जाता है आपको LIC की जीवन आजाद प्लान में। अगर आप एक सेफ और सिक्योर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो LIC की इस प्लान को बेशक आपकी LIC एजेंट के साथ बात करके ले सकते हो।